अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज जो है हम घर से निकले हैं अपने कमरे को रेनोवेट करने के लिए। तो एक्चुअली ऑल ऑफ सडन मेरे माइंड में ये आइडिया है कि हम जो है अपनी वॉल की पैनलिंग करवा लें। जिन्होंने मेरे ब्लॉग्स देखे उनको आइडिया होगा कि मेरी जो घर की दीवारें हैं वो सीपेज की वजह से ख़राब थी और मैंने बहुत सी वीडियोज़ में बताया भी था कि हम उसको कवर अप करने वाले हैं। तो बस इंसान लाइफ में कहीं ना कहीं बिजी हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। बस अब हम बच्चों में बिजी थे, बच्चों से ज़रा फ्री होकर हमने सोचा कि अब ये काम कर लिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दीवार ख़राब हो गई थी। और अब जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा जो दीवारें हैं वो हमारे बिस्तर और फर्नीचर को ख़राब कर रही थी। लाइक उसमें से जो आपकी मिट्टी और रेत वगैरह उतरती थी वो हमारे फर्नीचर पर आती थी। और इसकी एक बहुत बुरी चीज़ ये भी है कि इसकी स्मेल होती है, क्योंकि नमी है, हर वक्त कमरा बंद रहता है, या एसी की वजह से जब बंद होता है या सर्दियों में ठंड की वजह से बंद होता है, तो बहुत उसकी एक अलग सी ही स्मेल है जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तो हम पहुंचे थे रैंडमली ही एक शॉप पर, बिस्मिल्लाह चौक में ये शॉप थी। और हमने सोचा था कि लाइट कलर में ही पैनलिंग लेनी है। तो यहाँ हमें खासे अच्छे कलर्स मिल गए जो हम चाह रहे थे, लाइट कलर्स में ही। और हमने जो पसंद की थी इसी में ही आपको नज़र आ जाएगी। वो हमने ये जो गोल्डन के साथ ये कलर है राइट साइड पे, ये हमने पसंद की क्योंकि ये हमारी बेड वॉल से भी ऑलमोस्ट मैच कर रही थी, इसलिए हमने लाइट कलर लिया। क्योंकि हमारा रूम जो है वो छोटा है, इस वजह से हमने सोचा था कि ज़रा लाइट कलर को ही प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि फर्नीचर डार्क है तो इसलिए लाइट कलर की ही वॉल्स अच्छी लगनी है, और वो भी सिंपल में, ना सेल्फ प्रिंट हो और ना ही कोई डिज़ाइनिंग हो, ना टेक्सचर हो। बहुत लाइट कलर में लिया था ताकि ब्राइट लगे रूम। तो मेरी जो बहन है वो है इंटीरियर डिज़ाइनर, और वो मुझे बहुत से आइडियाज़ देती रहती है, और मुझे खुद भी बहुत से आइडिया है उसके साथ रह कर। और ये है कि वो मेरी थिंकिंग को समझ गई कि मैं क्या चाहती हूँ, इस वजह से वो मुझे उस हिसाब से बता देती है, और कुछ वो भी मुझे बता देती है। तो खैर इसके बाद मैं गई हूँ अपने घर। मैंने सोचा फटाफट कुछ खा पी लिया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, शाम हो गई थी। और पैनलिंग वाले ने साइज लेने आना था सारी वॉल्स का, उसने प्रॉपर मेजरमेंट करनी थी, तो हमने बतानी थी ताकि वो सारा स्टॉक जो है वो लेकर आए, सारा सामान लेकर आए, फिर काम स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली हमने जो है अंदाज़न ही उनको बताया था, क्योंकि जब हमने घर की रेनोवेशन करवाई थी तो हमें कुछ आइडिया था कि हमने तब मेजरमेंट प्रॉपरली करवाई थी हर चीज़ की, तो कुछ आइडिया था। लेकिन हमें अपनी रूम की जो रेनोवेशन है वो कराए आई थिंक 3 साल तो हो गए हैं, क्योंकि तब हमने अपने रूम से ही घर की स्टार्टिंग की थी। तो आपको मैं किसी दिन अपना होम टूर दूंगी तो फिर आपको पुरानी पिक्चर्स भी शेयर करके दिखाऊंगी कि उस रूम की क्या पहले कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन है। क्योंकि तब तो मैं व्लॉगिंग बिल्कुल नहीं करती थी, कोई वीडियोस नहीं बनाती थी, इस वजह से पहले कोई भी वीडियो रूम्स की नहीं बनी हुई। शाम का वक्त हो गया है, तो अब आगे हैं ये बंदे वहाँ से शॉप से, और ये कर रहे हैं मेजरमेंट। तो इनकी मेजरमेंट थोड़ी मुझे गड़बड़ बाद में लगी, जब मैंने सारा काम करा लिया। तो मैं बाद में बताऊंगी कि इन्होंने क्या गड़बड़ की है, जो मुझे एक्सपीरियंस हो गया इस चीज़ का कि इन लोगों ने गड़बड़ की है, जो हमें भी समझ नहीं आई। और इनको तो पता नहीं क्यों समझ नहीं आया, हालांकि इनका काम था, इनको पता होना चाहिए कि हमने क्या करना चाहिए था क्या नहीं। तो ये मेरी आप वॉल भी देख रहे हैं कि किस कदर ख़राब है, और ये आयत का बेबी कॉट है जो इस टाइम बहुत मैसी हुआ है। अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज़ ये थी कि ये वॉल्स जो हैं ख़राब थी, और ये कभी भी ठीक नहीं होती। हमने बड़ी दफ़ा इसके लिए उनसे पूछा है हल, पेंट वालों से पूछा है, और उन्होंने भी कोई हल बताए थे और उसकी गारंटी दी थी, लेकिन मुझे फिर भी नहीं यकीन आ रहा था। क्योंकि जिसकी बेस ही मिट्टी हो और बेस ही उसकी इतनी स्ट्रांग ना हो, अच्छी ना हो, तो फिर मुझे नहीं लगता उस पर कितनी भी एप्लीकेशंस की जाएं तो वो ठीक होगा। तो ये आप देखें मेरी दीवार की लुक, और ये साइड पे जो लेफ्ट साइड पे ये बेड वॉल है, और ये फ्रंट पे ड्रेसिंग रखा होता है वहाँ पे ये वॉल है। सबसे ज़्यादा गंदी यही वॉल थी। मेरी बेड वॉल भी ख़राब थी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा थी। बेड वॉल मैंने इसलिए जल्दी ठीक करवाई क्योंकि
हम बेड पर अक्सर लेटे होते थे तो रेत गिरती थी फर्नीचर के ऊपर और बेड पे भी हर वक्त रेत पट्टी वगैरह गिरती रहती थी जो बिल्कुल भी नीट लुक नहीं देती थी। और जब भी हम थोड़ी देर बाद लेटते थे या बैठते थे तो बेड बहुत गंदा लगता। तो ये था कि हमने जो बेड वॉल करवाई थी ये पैनलिंग नहीं है, ये हमने फ्लेक्स लगवाई थी। पैनलिंग करवाना चाहते थे लेकिन पैनलिंग इसलिए नहीं हो पाई कि बेड वॉल के साथ जो है अलमारी है और अलमारी जब हमारी खुलती थी तो जो उसका हैंडल था वो दीवार पे जाके टच होता था, तो इतनी स्पेस नहीं थी अलमारी के डोर में और वॉल में कि हम पैनलिंग को अंदर ऐड कर सके। तो जस्ट फ्लेक्स लग सकती थी। फ्लेक्स जस्ट एक पेपर की तरह होता है तो वो लगा सकते थे। इस वजह से हमने उसको ही चूज़ किया कि हम फ्लेक्स ही लगवा लेते एक वॉल पे, बाकी हम पैनलिंग लगवा लेंगे। फ्लेक्स भी ऑल्दो अच्छी ही रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ। नीचे से जहाँ सैलाबा बहुत ज़्यादा है, सीपेज का सीन है, वहाँ पे अक्सर उतर जाती है, लेकिन एक दफ़ा ही उतरी है तो हमने उसको दोबारा कील और ग्लू के साथ अटैच करवा दिया था। यहाँ पे जो मसला हुआ था जो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर रही थी कि मैं आगे बताऊंगी, ये एक वॉल जो है एसी की जहाँ वॉल है यहाँ पे ऊपर एक छोटा सा एरिया छोड़ा हुआ था जहाँ हमने रोप लाइट लगवाई थी जो रात के वक्त हम ऑन कर लेते हैं ताकि लाइट सी रोशनी रहे रूम में। तो वो थोड़ी स्पेस थी तो इसलिए पैनलिंग जो है वो ऊपर तक लगनी थी, लेकिन जो उसकी लेफ्ट साइड पे वॉल है वहाँ पैनलिंग जो है वो थोड़ी नीचे से स्टार्ट होनी थी। तो हुआ ऐसे कि उसको चाहिए था कि ये एसी वाली वॉल पहले करता ताकि वो नीचे जो है एक पूरी लेंथ एक आपकी पैनलिंग की लग जाती और उसके नीचे से दोबारा एक बॉर्डर स्टार्ट होता। लेकिन उसने किया क्या कि दूसरी साइड कर दी और वहाँ से पैनलिंग की लेंथ हो गई नीचे और यहाँ से पैनलिंग की लेंथ हो गई ऊंची, और इसलिए नीचे से थोड़ा बैलेंस नहीं रहा। जैसे आप देख रहे हैं कि बॉर्डर जो है यहाँ पे ऊंचा है क्योंकि वॉल यहाँ बड़ी थी और उस साइड पे ऊंचा नहीं है, थोड़ा सा नीचे है। आई मीन थोड़ा सा 2-3 इंचेस का तो फर्क है, लेकिन वो नीचे से लुक अच्छी नहीं लग रही। तो ये हमारे भी माइंड में नहीं आया, लेकिन ये हमारे से ज्यादा इन लोगों का आइडिया होता है इन कामों का, लेकिन पता नहीं इन्होंने क्यों इस तरह किया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और ये बात हमने बड़ी देर बाद नोट की। नो डाउट नीचे बहुत सी ऐसी चीजें आ जाती है, कभी सोफा आ गया, वॉज आ गया, इस तरह की कोई चीजें रख सकते हैं जिसकी वजह से वो कवर अप हो जाता है, लेकिन एक लुक जो है क्रिएट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो ये हमारी है रूम की फाइनल लुक। अभी मैस है, थोड़ा गंद पड़ा है, इसको समेटना था, तो फिर आपको एक दफ़ा ही रूम की फाइनल लुक दिखाऊंगी। लेकिन ये जो है ये इस साइड पे बॉर्डर करवा दिया था, इसलिए करवाया था क्योंकि इन फ्यूचर हमने सोचा यहाँ पे भी अलमारियों का कुछ बनाना है ताकि हम एक प्रॉपर रूम को रेनोवेट कर सके एक प्रॉपर, क्योंकि अब बच्चे बड़े हैं तो बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमें अलमारी की भी ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि हमारे घर में स्टोर नहीं है, एक गैलरी है और जो चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है और ये बहुत मुश्किल काम लगता है, इस वजह से हम अलमारियों को ही अरेंज कर रहे हैं। पहले मैंने ब्लॉग में बताया था कि हमने बेबी कॉट का जो है मैट्रेस ऑर्डर किया हुआ है, कुछ दिन लगने थे और कुछ इतने खासे दिन ही लग गए क्योंकि बीच में जो है ऑफ डेज आ गए थे, उसके बाद फिर कुछ मसला हो गया जिसकी वजह से उन्होंने डिले कर दिया। तो फाइनली ये हमारा मैट्रेस आ गया और इससे पहले ही जो मेरी ऑनलाइन शॉपिंग थी मैट्रेस के प्रोटेक्टर की वो सारा कुछ पहले आ गया था। तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि इसको अरेंज किया बगैर वक्त ज़ाया किए, क्योंकि मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा था कि इसको सेट करके दिखाऊं। मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अच्छा, बेबी कॉट लेने का एक सबसे बड़ा मकसद मेरा ये था कि हमारे जो है रूम बहुत छोटे हैं और मेरा फर्नीचर भी मैंने उस हिसाब से ही अपना लिया था शादी का, क्योंकि मेरे जो कमरे हैं वो मुझे तो बेसिकली याद नहीं थे कि कितने छोटे कितने, मैंने फिजिकली देखा हुआ था लेकिन ऐसे माइंड में नहीं था। तो मेरी मदर को पता था, उन्होंने उस हिसाब से ही सारा मैनेज किया था कि कमरे बहुत छोटे हैं तो फर्नीचर भी बहुत बड़ा और उसका हेडबोर्ड और उसका फुटबोर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बेड भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। हमारी हाइट के हिसाब से 2 पर्सन्स का बेड उन्होंने लेके दिया था और इसका ये था कि रूम में पड़ा हुआ हम लोग भी उस पर फिट हो जाएं और रूम में बड़ा बुरा भी ना लगे। तो ये 2 चीज़ें जो है माइंड में रख के हमने अपने फर्नीचर की परचेजिंग की थी। और दूसरी एक चीज़ ये थी कि मुझे कभी भी हैवी फर्नीचर पसंद नहीं है जिसपे बहुत ज़्यादा कोई फूल बने हों और इस तरह की डेकोरेशन वाले। उस टाइम बहुत सिंपल और प्लेन इस तरह के चलते थे, अब तो टफ्टिंग वाले चलने लगे हैं। मैं खैर इतनी पुरानी नहीं हूँ, मेरी शादी को ऑलमोस्ट 8 साल ही होने वाले हैं बस, लेकिन ये है कि तब जो है बहुत ज़्यादा टफ्टिंग वाले नहीं चलते थे, अब बहुत ज़्यादा उसका ट्रेंड आ गया है। लेकिन मेरे हिसाब से वो ठीक भी हैं, लेकिन आई थिंक वो तब लेने चाहिए जब बच्चे आपके बड़े हो जाएं, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि अभी बच्चे हैं, बच्चे कुछ ना कुछ कर देते हैं ख़राब। आप चाहे आप कितने सोफिस्टिकेटेड बच्चे हो, हमने बहुत घर का माहौल अच्छा रखा हो, लेकिन बच्चे बच्चे ही हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला कर देते हैं। जिस तरह उन्होंने मेरे भी फर्नीचर पे कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब कर दी हुई हैं। तो आई थिंक टफ्टिंग वाले जो है एक तो एक्सपेंसिव भी बनते हैं और बार बार उसको रीडू नहीं किया जा सकता, इसलिए नहीं किया जा सकता, एक तो एक्सपेंसिव होते हैं और आप कौन बार बार बेड लेके जाए और लेकर आए और बाद में आप कैसे मैनेज करेंगे। तो इसलिए
मेरे हिसाब से जब बच्चे आपके बड़े हो जाए, इतने हो जाए कि वो घर की चीज़ों को ख़राब ना करें, तब आप ये काम कर सकते हैं। यहाँ बेबी कोट हो गया रेडी, चादर बिछ गई है और बड़ी ही मजे की लगी थी और बहुत अच्छे स्टफ में थी और बड़ी अच्छे से फिट हो गई थी। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।